बिहार में मुख्यमंत्री के खिलाफ तमाम विपक्ष के विधायकों ने काला कपड़ा पहनकर प्रदर्शन किया और इस बात को साबित करने की कोशिश की कि मुख्यमंत्री जो चुप हैं, जो नीतीश कुमार खामोश हैं, जो उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा SIR पर जो सर्वे हुआ है और उसके दरअसल जो है मतदाताओं के अपडेटिंग को लेकर, रिवीजिंग को लेकर जो तमाशा चल रहा है, चुनाव आयोग से बार बार इस बात की गुहार लगाई जा रही है कि इस आदेश को वापस लें। हालांकि सरकार की तरफ से नीतीश कुमार के कई विधायक हैं, उनके मंत्री हैं जो इस बात को कहने में लगे हुए हैं और अभी भी कह रहे हैं, चाहे वो सम्राट साहब हों या फिर कोई नेता हो या प्रवक्ता हो, कि चुनाव आयोग बिहार की जनता के भले के लिए कर रहा है, इसमें किसी की नागरिकता नहीं पूछी जा रही है। लेकिन 2014 के बाद से जो प्रधानमंत्री की बात हो, अमित शाह जी की बात हो, गृह मंत्री की बात हो या फिर जो है मुख्यमंत्री की बात हो, बीजेपी किसी कार्यकर्ता या आलाकमान की बात हो, वो कहती कुछ है करती कुछ है। ये तमाशा हमारा आपके सामने है। वो हमेशा कहने में जो है सिर्फ आगे है, करने में कभी भी नहीं रही है और ना उनसे हो भी पाएगा, ये हम सब जानते हैं। तो ऐसे वक्त में लोग विश्वास कैसे करें, उन पर यकीन कैसे करें, क्योंकि वो कहती कुछ है करती कुछ है, बोलता कुछ है होता कुछ है। तो फिर लाजमी है कि लोगों का शक के दायरे में होना लाजमी है कि जो विपक्ष सवाल उठा रहा है वो तो बेसिक सवाल है कि चुनाव आयोग साफ साफ कहकर कोई चीज़ क्यों नहीं करता, वक्त लेकर क्यों नहीं करता, पारदर्शी तरीके से क्यों नहीं करता, चीज़ों को क्लियरिटी कर क्यों नहीं करता। और क्या इसका मतलब तो यही समझा जाएगा जो संवैधानिक पद पर है, जो संवैधानिक संस्था है, अगर उसका सरकार इस्तेमाल करेगी तो लोगों के मन में शक होगा। बिहार में चुनाव है और चुनाव के टाइम में ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, ये हमारा आप देख रहे हैं, ये बेईमानी है लोगों के साथ। बिहार में भी विधानसभा सत्र चल रहा है, वहाँ पे भी बहुत सारे मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर है, महंगाई को लेकर है, शिक्षा व्यवस्था है, अस्पताल है। लेकिन इन सब चीज़ों को दरकिनार कर अभी लोग जो है चुनाव आयोग के SIR पर ही चर्चा कर रहे हैं। पूरा विपक्ष गलत को ठहरा रहा है, बिहार की जनता भी गलत कह रही है कि दस्तावेज नहीं है। और दर्शकों एक और ख़बर बताऊं तो आप तो हैरान हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह दी है कि 3 दस्तावेज को आप शामिल कीजिए, जो चुनाव आयोग को मशवरा दिया, उनके मशवरे को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया और उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। तो ये चुनाव आयोग का अहंकार हम और आप देख रहे हैं और इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी मानसिकता क्या है। चुनाव आयोग के इस फर्जीवाड़े को, चुनाव आयोग के इस खेल को जब उजागर करते हैं पत्रकार अजीत अंजुम और बहुत सारे लोग, तो उन पर FIR दर्ज कर देते हैं। हम ये देख रहे हैं, सम्राट साहब ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये सही है, ये बिहार की जनता के लिए सही है। आप तो हर चीज़ सही ही कहते हैं, आप तो कुछ मानते नहीं हैं। आपके नेता, सांसद, विधायक तो मानते नहीं कि बिहार में कानून व्यवस्था ख़राब है, कि गोली मारी गई, ये जो गोली मारी गई है, लोगों को जिंदा जला दिया गया, कह रही है ये तो छोटी मोटी घटना है, ये तो आम है, ये तो होता रहता है। तो समझिए इसके बोल कैसे हैं, इनके अल्फाज कैसे हैं और इसके हेरा फेरी को समझेंगे आप तो समझ जाएंगे कि सरकार ने जो मुखौटा पहन रखा है ये बेईमानी का मुखौटा है। ये जिस पद पर बैठे हुए हैं उस पद की गरिमा कर ही नहीं पा रहे हैं, उनकी इज्जत नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारा आप जो है समझते नज़र आ रहे हैं। नीतीश कुमार को बोलना पड़ेगा, जनता के सामने आना पड़ेगा, सदन छोड़कर भागने से काम नहीं चलेगा और अपने पार्टी NDA के नेता कार्यकर्ताओं को आगे करने से नहीं आएगा। नीतीश कुमार अगर वाकई में बिहार की जनता के लिए सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, खुलकर अपनी बातें रखें, खुलकर बोलें कि सही क्या है, गलत क्या है, चुनाव आयोग के आदेश पर वो कितना स्टैंड लेते हैं, बिहार की जनता के लिए कितना जो है वो चिंतित है, वो शुभचिंतक है। क्योंकि उन्होंने 2 से 3 सालों से बिहार की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया, पूरी तरीके से बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया है। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से आवाज़ उठा रहा है और हम लोग जनता को मरने तो नहीं देंगे, पूरी कोशिश लगा देंगे सच को सच बताने में, गलत को गलत बताने में। और बीजेपी हालांकि वो मंसूबा कर ही रही है, कभी मुहर्रम पर हिंदू मुसलमान, कभी बकरीद पे हिंदू मुसलमान, कभी नवरात्रि पे हिंदू मुसलमान, उनके DNA में ही यही है, ये विपक्ष आरोप लगा रहा है। लेकिन हिंदू मुसलमान से बिहार की जनता का भला नहीं होगा। जनता का भला तब होगा जब नीतीश कुमार सवालों का जवाब देंगे, तभी होगा। अब विपक्ष पे आते हैं कि चुनाव जीतने की वो आखिर जो दावे कर रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, उसमें कितना दमखम है, बिहार की जनता क्या कहना चाहती है, उनके मन में क्या है, आइए अब आपको समझाते हैं। बिहार की जनता के मन में सिर्फ एक सवाल है कि जो उनके हक की बात करेगा, जो उनके दुख दर्द की बात करेगा, वो उनके साथ है। चाहे उनके सामने प्रशांत किशोर हो, तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, नीतीश कुमार हो, सम्राट साहब हो, मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, कोई भी चेहरा हो जो वाकई में सियासत से हटकर, राजनीति से हटकर, जो वाकई में उसके दुख दर्द की बात करेगा, उनके बच्चे के भविष्य की बात करेगा, जो बिहार के विकास की बात करता है,
और कहता कुछ है करता कुछ है, वो नहीं, जो हवा हवाई बातें ना करे, जो दरअसल जो है वो तमाशाबाजी ना करे, वो जेन्युइन बात अगर करे, अगर बिहार का विकास करने की क्षमता है, उनकी हैसियत है, तो फिर आके बात करें, तो मुझे लगता है बिहार की जनता उसी के साथ जाएगी। क्योंकि लगातार हम पिछले 40-50 सालों से देख रहे हैं कि सब लोग कहते कुछ है करते कुछ है। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी तेजस्वी यादव के जो बोल हैं, जो अंदाज़ हैं, जो तीखे अंदाज हैं, प्रशांत किशोर की जो जज्बात है, उसमें थोड़ा सा दमखम लग रहा है। लोगों का विश्वास उनके तरफ थोड़ा सा जा रहा है। प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, कोई भी सीएम बन सकता है, जनता किसी की तरफ भी जा सकता है। और जब से पवन सिंह ने जब से समर्थन दे दिया है, तब से तो और भी सीना चौड़ा हो गया। तो दर्शकों, जिस तरीके से हम बिहार की जनता का मूड देख रहे हैं, जो सर्वे हो रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट जो लोग यूट्यूबर, जर्नलिस्ट, टीवी जर्नलिस्ट, तमाम पत्रकार जो कर रहे हैं, उनके सर्वे को देखें, उनके रिपोर्ट को देखें और उन पे दिए हुए बयानों को अगर देखेंगे, इंटरव्यूज़ को देखेंगे, लोगों के ओपिनियन को देखेंगे, तो आपको नीतीश कुमार की बेईमानी, उनकी चोरी, उनकी नाकामी तमाम हर जगह देखते नज़र आ रही है डबल इंजन सरकार की, एनडीए सरकार के। और यही वजह है कि इसका खामियाजा एनडीए को मिलेगा और मिलता नज़र भी आ रहा है। सीट का जो पारा है वो नीचे गिरता नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं इसके पीछे की वजह नीतीश कुमार की चुप्पी और डबल इंजन सरकार की जो है बेईमानी है, लोगों के साथ, बिहार की जनता के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ। वहीं इन चीज़ों का फ़ायदा तेजस्वी यादव को इसलिए मिल रहा है कि हर मुद्दे पर मुखर होकर बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर को मिल रहा है क्योंकि वो मुखर होकर बोल रहे हैं। तो ये जो लोग सर्वे करा रहे हैं, लोगों के जो ओपिनियन ले रहे हैं, इसमें फ़िलहाल तो इस वक्त तेजस्वी यादव तमाम लोग निकल रहे हैं। बिहार एसआईआर को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लोगों से मुखातिब भी हो रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं और जान रहे हैं कि ये हक है हमारा जानना कि जिन लोगों के वोटर लिस्ट से नाम हटेंगे उनका नाम दे चुनाव आयोग। और इस बीच में चुनाव आयोग की दरअसल जो हेरा फेरी है या चोरी करने की मकसद है, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, इससे भी सरकार पर फ़र्क पड़ा है क्योंकि इन मसले पर सरकार चुप है, खामोश है, उनकी वाहवाही करने में लगी हुई है। लेकिन लोग परेशान हैं, लोगों के मन में अफरा तफरी है कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम न कट जाए, फिर उसके बाद क्या होगा, दस्तावेज मेरे पास नहीं है, किसी का दादा नहीं है तो किसी की नानी नहीं है। तो बहुत सारे मसले हैं जिसका जवाब नीतीश कुमार को देना था कि हम आपके साथ खड़े हैं। अगर चुनाव आयोग को एक्शन लेता भी है तो हम हैं, आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब सोचिए कोई 20 साल 30 साल से बिहार में पैदा हुआ है, अगर उसको अचानक से नागरिकता साबित करने की नौबत आ जाएगी तो उनको डर तो होगा। तो बिहार में चुनाव है दर्शकों, बिहार में चुनाव है, बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन इससे बेखबर है सियासत करने वाले लोग। वो अपनी राजनीति रोटी चमकाने के लिए, सत्ता की मलाई खाने के लिए वो अपना अलग जुगाड़ लगा रहे हैं। लेकिन आप लोग सोशल मीडिया पे आइए, सोशल मीडिया पे खुलकर बोलिए, अपने मसलों को लेकर बोलिए, अपने मुद्दों को लेकर बोलिए। सरकार की नाकामी हुई है तो खुलकर बोलिए, डरिए मत, घबराइए मत। याद रखिएगा, अगर एक पत्रकार बिक जाए तो वो आतंकवादी से भी खतरनाक है, लेकिन अगर जनता चुप हो जाए तो समझिए कि इस देश में संविधान और लोकतंत्र सब खत्म हो जाएगा। वो खतरे में नहीं, वो ख़त्म ही हो जाएगा। इसलिए आपका जागना, आपका सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज देश में मीडिया है नहीं। आज देश में दरअसल जो है वो पत्रकार नहीं है जो नेताओं से सवाल पूछकर उनकी हवा निकाले, और नहीं नेताओं और मंत्रियों में इतनी हैसियत और हिम्मत है कि वो इंटरव्यूज़ खुले तौर पर दे सके, क्योंकि उनके पास काम करने के लिए कुछ रहा नहीं, काम किया कुछ है नहीं, बोलने के लिए कुछ रहा नहीं। तो वो हिंदू मुसलमान ही करेंगे, कोई नवरात्रि, कोई कांवड़ यात्रा, यही सब पे लड़ाने की कोशिश करेंगे। बिहार चुनाव एकदम आखिरी पड़ाव पर अब आ गया दर्शकों। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, यात्रा शुरू हो जाएंगी, चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा, लेकिन मुद्दों पे कौन बात करेगा, कौन बिहार का मुख्यमंत्री होगा, आप जनता से बेहतर कोई नहीं जाएगा। कमेंट कर जरूर बताइएगा।